बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हानी और आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है ओपा फ्रोज़न वेजिटेबल्स का रिव्यू। और वर्किंग मदर्स के लिए तो ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है वीडियो, सो आपने मेरे साथ रहना है, एंड तक ही वीडियो देखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। जी, तो मैंने आज लिया है रिव्यू के लिए ओपा फ्रोज़न वेजिटेबल्स का पैक। ये 500 ग्राम्स मैंने लिया है और इसकी प्राइस की बात करें तो 145 रुपीज़ PKR इसकी प्राइस है। नॉट बैड एक्चुअली, इतना महंगा नहीं है। अब इसको मैं कट करके दिखाती हूँ, हम देखते हैं कि उन्होंने किस शेप में वेजिटेबल्स कट की हुई हैं। जी, तो मैंने अब इसको कर लिया है ओपन और अब देख सकते हैं कि क्यूब्स में इन्होंने कट किया हुआ है और इसके अंदर अवेलेबल हैं आलू, मटर और गाजर। अच्छा जी, अब मसाले के लिए देख लें, 2 प्याज, 2 टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें मैंने ले ली और 1 क्यूब जो है छोटा-सा अदरक का और 3-4 जवे लहसुन के मैंने ले लिया। अब इनको मैंने इकट्ठा करके जो है चॉपर में चॉप कर लिया है। मसाले की मैं ऑलरेडी आपको रेसिपी दे चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप पानी डाला इसी मसाले में और मैंने चूल्हा फुल ऑन कर दिया है। अब इसके अंदर आप मसाले ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, थोड़ा-सा इसको हिला लें। और वेजिटेबल वैसे तो इन लोगों ने कहा हुआ है कि वो वॉश करके देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर से थोड़ा-सा इसको वॉश कर लिया पानी गिरा के। हाँ जी, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ले लिया है चिली पाउडर। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टेबलस्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। और इसको अब यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर चाहें तो मेथी डाल सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा ज़्यादा फ्लेवर वाला बनाना चाह रही थी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा शान का तिक्का मसाला ऐड कर लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे याद रहे कि मैंने ऑयल नहीं डाला है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी फॉर 5 टू 10 मिनट्स और अब देखें ये मसाला ड्राई हो गया। जब ड्राई हो गया तो उसके बाद मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है, तकरीबन हाफ़ कप। इस मसाले की ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ वीडियो अपने चैनल पे, मैं उसका जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक, सो ऑल्सो वॉच दैट। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, आप 2 मिनट में ये भुन के रेडी हो गया है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा डाल दिया धनिया फॉर फ्लेवर। उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी और बस हम इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर ओपा की फ्रोज़न वेजिटेबल्स, जो कि फ्रोज़न ही नहीं क्योंकि मैंने इसके ऊपर पानी गिरा के इसको थोड़ा-सा और वॉश कर लिया है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर इसको हम करेंगे इसी तरह फ्राई और उसके बाद फिर इसको मैं कवर कर दूँगी। थोड़ा-सा ऑयल मुझे यहाँ पे कम लग रहा था, मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर और डाल दिया है। इट्स टोटली ऑप्शनल और ऑयल अपनी मर्ज़ी से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। हाँ जी, यहाँ पे मैंने इसको 2-3 मिनट जो है भून के अब कवर कर दिया है और मैं 2 मिनट इसको कवर रहने दूँगी। उसके बाद इसको मैं चेक कर लूँगी सब्ज़ियों को। आलू तो मुझे लग रहा है इससे गल गए हैं, लेकिन जो इनके मटर और गाजर हैं वो अभी भी उसमें थोड़ी-सी कसर बाकी थी, तो मैंने हाफ़ कप पानी यहाँ पे ले लिया है। वो मैं थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी, मिक्स करूँगी ताकि जो मटर और गाजर हैं वो भी गल जाए। जी, तो 5 मिनट्स के बाद मैंने इसको ओपन करके देखा है कि ऑलमोस्ट रेडी है। मैं थोड़ी-थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच हिला देती हूँ और फिर दोबारा इसको कवर कर देती हूँ। आलू इनके मुझे लग रहा था कि थोड़े से सॉगी थे और बहुत जल्दी गल भी गए थे, लेकिन मटर और गाजर ने उतना ही टाइम लिया जितना कि फ्रेश लेते हैं। अब यहाँ पे ये सब कुछ रेडी हो गया, इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका फाइनल रिज़ल्ट। गाजर और मटर जो है यहाँ पे मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं, लेकिन आलू मुझे लग रहा है थोड़े से ज़्यादा गल चुके हैं। लेकिन फिर भी 145 रुपीज़ में आपको 500 ग्राम्स मिक्स वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, वो भी कटे हुए, और इसको आप लेस टाइम में रेडी कर सकते हैं। आपका कटिंग का जो टाइम है ऑब्वियसली सेव हो जाएगा। और
आपके सामने रेडी है और ये 6 पर्सनस के लिए काफ़ी होगी वेजिटेबल। आप इसे चाहें तो इससे पुलाव में भी यूज़ कर सकते हैं, इसे मैकरोनी में भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू गाइस। सो आई थिंक इट इज़ वर्थ बाइंग। यू टेल मी इन कमेंट्स। जी, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड रमज़ान मुबारक।